शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो काले कपड़े पहन के विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया। अब कौन सा हिंदुस्तान चाहिए कि जो एक आवाज़ है उसे उठाने के लिए रोका जा रहा है, और हम जब परमिशन के लिए आए तो घर तोड़ा जाता है, उसको जेल के अंदर डाला जाता है। कार सपोर्ट में है तभी तो उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, तभी तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं ना। सिर्फ एक ही रास्ता है जो है वो आंदोलन का, चाहे जिस तरीके से भी हो, जिनके इशारे पे होंगे, जो मास्टरमाइंड होंगे वो क्यों बोलेंगे। वक्त बिल पे जो है जितना ज़्यादा माहौल ख़राब किया जा रहा है और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ उलझाने के लिए अंदर खाने कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। 2500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर जो है मुफ्त मिलेंगे, लेकिन आज देखिए ना कितना उल्टा हो रहा है, सिलेंडर का पैसा भी बढ़ा दिया गया 50। जब भगवा झंडे फहराने का या मस्जिद पर या उस पर चढ़ने का काम कर रहे हैं, ये तैयार किए गए हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, सुनने में आया कि कुछ लोगों को रोका गया पहले भी, तो किस तरीके का जो माहौल है भारत में, और ये आप जो इजराइल के खिलाफ जो कर रहे हैं मांग, क्या कर रहे हैं? जी देखिए कितनी शर्मनाक ये चीज़ें हैं। जब आज हम जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, जिसके लिए हम आवाज़ एक कुछ तो कर नहीं सकते, एक आवाज़ ही उठा के अपना दर्द बयां कर सकते हो, उस चीज़ को भी किस तरीके से रोका जा रहा है। आप देखिए कितने शांति से हम लोग कोई उधम या कुछ ऐसा माहौल ख़राब करने वाला कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे। एक शांति से मासूम बच्चे किस तरीके से लहूलुहान हैं, किस तरीके से जंग लगातार, हम तो अपने घर में आराम से खा पी रहे हैं, वहाँ देखा तक नहीं जा रहा। कोई पत्थर दिल इंसान भी होगा ना, वो भी देख के रो देगा। उसके लिए हम अपना बयान भी अपना गम जो है वो दिखा नहीं सकते, उस चीज़ के लिए भी हमें रोका जा रहा है। तो आज जो मोदी सरकार जी जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, आज देखिए ना किस तरीके से हम लोगों को एक आवाज़, अपनी आवाज़, सच्चाई की जो एक आवाज़ है उसे उठाने के लिए रोका जा रहा है। और हम जब परमिशन के लिए आए तो हम लोगों को ये बोला गया कि जो है किसी भी तरीके का हम प्रदर्शन यहाँ जंतर मंतर पे करने नहीं देंगे। तो आप समझ सकते हैं हम किस दौर में जी रहे हैं, किस वक्त में हम जी रहे हैं, जो अपनी आवाज़, अपनी बात को भी रख नहीं सकते। तो बहुत ही अफसोस और बहुत ही दर्दनाक ये बात है जो हम लोग इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते। भारत में जो जिस तरीके का माहौल है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, एक तबके के खिलाफ, क्या लगता है कि सरकार जो है बायस है कहीं ना कहीं? जी देखिए ना, एक तबका को किस तरीके से दबाया जा रहा है और उसको हर तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है। आज देखिए ना, नया वक्त बिल में किस तरीके से उलझाया गया है, और ज़रूरत है यहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी, भूखमरी, इन सब चीज़ों से लोग जो है जूझ रहे हैं, किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। एक टाइम का मज़दूरों के ये हाल है कि उनका काम तक नहीं है उनके पास, एक टाइम का खाने तक के लिए उनके पास दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है। ऐसे माहौल में जबकि उनको मिलना चाहिए काम, रोज़गार, हर एक चीज़, लेकिन वो सब चीज़ों पे, उन मुद्दों पे बात नहीं होगा। महिलाओं के साथ इतना देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, रेप हो रहा है, कितना ज़्यादा ये कानून जो है, कानून का माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन उन सब चीज़ों पे, उन सब मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। उन सब चीज़ों से लोगों को निजात नहीं मिल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। पालन देखिए ना किसके ऊपर किया जा रहा है। पालन जो बेकसूर लोग हैं, जो बेकसूर लोग, नौजवान हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो हमारे छात्र हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, उसके ऊपर पालन होता है। उसका घर तोड़ा जाता है, उसको जेल के अंदर डाला जाता है। और लेकिन जो क्या कहते हैं कि बाकी में जो मुजरिम हैं उनको आज़ाद छोड़ दिया जाता है और उनका और मनोबल बढ़ाया जाता है। लेकिन जो कि जिनको अधिकार मिलना चाहिए, जिनको इंसाफ मिलना चाहिए, उल्टा उन्हीं को जेल के अंदर, आज ज़्यादातर देखिए जेलों के अंदर जो है बेकसूर के लोग फंसे हुए, ना जाने अपने बीवी बच्चों से ना जाने कब से बिछड़े हुए हैं, उनके ऊपर अभी सजा भी डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन वो जेल के अंदर है, कार्रवाई उनके ऊपर हो रही है। लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, घरों को तोड़ा जा रहा है। योगी जी ने नोटिस भी थमा दिया, कुछ लोग वक्फ बिल के विरोध में काले कपड़े पहन के उतरे। हाँ तो बताइए कितनी शर्मनाक बात है। शर्म से डूब मरना चाहिए कि जो काले कपड़े पहन के विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं
उसके लिए उसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया गया। और क्या कहते, अब कौन सा हिंदुस्तान, कैसा हमें नाज है अपने हिंदुस्तान पे, लेकिन आज जो सत्ताधारी बैठे हुए हैं उनको इस देश का नाम को, सम्मान को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये सब चीज़ दिखा रहे हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिल के रहते हैं भाईचारे की तरह। किसी को किसी से कोई नफरत नहीं है। लेकिन आज जो मौजूदा सरकार है वो लगातार इन सब मुद्दों को उठा रही है, लगातार इन सब चीज़ों को ला रही है, लोगों के दिलों में नफरत डाल रही है, लोगों को लड़वा रही है, लोगों को अलग बांट रही है। एक मुस्लिम जो है उसके ऊपर लगातार हर तरीके से उन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है। कुछ लोग चढ़ के भगवा झंडा फहरा रहे हैं, तो इस तरीके की जो स्थिति आ रही है, क्या सरकार के तरफ से ये सपोर्ट मिल रहा है या कुछ लोग इस तरीके से भड़काना चाह रहे हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, सरकार है, सरकार सपोर्ट में है, तभी तो उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, तभी तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं ना। तो आज देखिए ना, कितने दुख और अफसोस की बात है। इस देश की शान, जो इस देश की खूबसूरती है, जो सब मिल के रहते हैं, उस देश में ऐसा अत्याचार हो रहा है, ऐसा जुल्म हो रहा है कि इस जुल्म के खिलाफ, और अब तो ऐसे कानून ला रहे हैं कि ताकि हम जो है किसी के ऊपर आवाज़ ही ना उठा पाए। तो आवाज़ जो उठाएगा वही, उसी के ऊपर कार्रवाई होगी, उसी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसी का घर तोड़ा जाएगा, उसी के ऊपर हर एक आक्रमण जो है उसी के ऊपर होगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, जो है वो आंदोलन का, चाहे जिस तरीके से भी हो, जैसे भी हो। हम क्या इसको लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के भी उठ सकती है आवाज़? क्योंकि जिस तरीके दबाने की कोशिश हो रही है उससे और उठेगी आवाज़। मुझे लगता है वक्फ बिल पे जो है जितना ज़्यादा माहौल ख़राब किया जा रहा है और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, तो ये सिर्फ उलझाने के लिए, अंदर खाने कुछ और ही प्लानिंग चल रही है, जिससे कि एक समुदाय को बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। फिर उसके बाद दूसरे का भी, तीसरे का भी नंबर आएगा। तो ये मौजूदा सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप ये गुलामी के दलदल में जो हमें फंसा रहे हैं ना, उन सब चीज़ों से बाहर लाइए, क्योंकि बचे कुचे जो लोग बचेंगे उन इस तरीके से कर दिया जाएगा ताकि वो किसी भी मुद्दे पे आवाज़ उठा ना। प्रधानमंत्री मोदी इन सब के ऊपर कुछ नहीं बोलते? क्या प्रधानमंत्री मोदी मतलब क्यों ऐसा होता है कि इन सब मुद्दों पे नहीं बोलते हैं और तमाम मुद्दों पे बोलते नजर आते हैं? इन सब मुद्दों पे इसलिए नहीं बोलते ना, वो सारे तो उन्हीं के इशारे पे हो रहे हैं। जिनके इशारे पे होंगे, जो मास्टरमाइंड होंगे, वो क्यों बोलेंगे? उनको क्या मतलब है? देखिए, सरकार का फायदा क्या होगा? सरकार का फायदा है ना, सरकार का फायदा ये है कि जो उनके पूंजीपति, जो उनके दोस्त हैं, उनका जेब भर रहा है ना, उनका जेब भर रहा है, उनका कारोबार में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसीलिए वो इस तरीके का माहौल खराब। से भी इसका संबंध है, पूंजीपति होगा, बहुत ज़्यादा संबंध है। सारा अभी वक्त की ज़मीन जो है, अभी जितनी ज़मीनें हैं और जितने ज़मीनों पे इनके होटल बने हुए हैं, इनके दुकानें बनी हुई है, इनके मकान बने हुए हैं, और ये सारी ज़मीनें किनको मिलनी चाहिए? गरीब जनता को मिलनी चाहिए थी। लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो लोगों को ये पता चला कि हाँ, वक्फ बोर्ड भी कोई चीज़ है जो हमारे हक में है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने तो नामो निशान नहीं दिखाया कि हाँ, वक्त की भी सारे पैसे उनके जेब में ही जाते थे। अब जो मोदी जी हैं, उनकी नज़र इसलिए है उस पर, क्योंकि वो जो वक्त का जो पैसा है, जो ज़मीन है, वो सारे उनके दोस्त जो हैं, अंबानी अडवाणी, उनके जेब में पैसा जाएगा ना। गरीबों को तो कुछ नहीं मिलने वाला, ना वो सरकारें देती थी, ना ये सरकारें देने वाली हैं। ये उलझाया जा रहा है, गरीबों का फायदा नहीं। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ दान दे दी, दान का मतलब होता है दे के भूल जाना, दे दिया। किसके लिए दिया? जो मजबूर है, जो परेशान है, उनको। लेकिन वो आज देखिए ना, उनके वो पैसे और वो ज़मीन और वो चीज़ वो लोग खा रहे हैं जिनको कोई ज़रूरत नहीं है। मजलूम और जो बेरोज़गार, लाचार, जो बेघर है, उनको उनसे फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर मोदी जी करना चाहते ना, वाकई में करना चाहते, और आप चाह रहे हैं कि हाँ, इतनी ज़मीनें बेघर गरीब वाले हैं, झुग्गी उजाड़ दिया गया, मकान तोड़ दिया गया, उन लोगों को घर बना के दीजिए ना, इतनी सारी ज़मीनें।
खाली करवाइए। ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे कागज दिखाएंगे तो जिनके पास है जमीन वाकई में तो वो तो कागज दिखा देंगे। नहीं, वो सारे हड़पेंगे और वो पैसा जो है अडवाणी अंबानी जी उनके अडानी जो हैं उनके जेब में जाएगा। उनका नियत नहीं है। उनका नियत अगर होता, अभी दिल्ली का जो है चुनाव हुआ उससे पहले वादे हुए कि गैस सिलेंडर जो है नहीं 2500 रुपये मिलेंगे, महिलाओं को 2500 रुपये मिलेंगे, सिलेंडर जो है मुफ्त मिलेंगे। लेकिन आज देखिए ना कितना उल्टा हो रहा है, सिलेंडर का पैसा भी बढ़ा दिया गया 50 रुपये, और कहाँ गए 2500 रुपये? कुछ तो मिला नहीं ना। तो ये सरकारें जो है दावा वादा करती हैं लेकिन हम ही से नोच के हम ही को खाती हैं। नहीं, पुराना मामला ले आते हैं औरंगजेब, और ये कहते हैं कि वो ऐसा था कि वो पुरानी ज़मीनों पर जो है मंदिर बना, मतलब मंदिरों को तोड़ा गया, तो हम भी इस तरीके से अब जो पुरानी चीज़ें हैं व्यवस्था लागू करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं तो पुरानी चीज़ों को देखिए ना, कितने अफसोस की बात है। जो एक तरफ आज देश जो है, देश में एक से एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, और आप युवाओं को कहाँ ले जा रहे हैं? पुराने उसमें ढकेलने जा रहे हैं, और उनसे फ़ायदा किसका होने वाला है? फ़ायदा तो आपका ही होने वाला है, युवाओं को तो फ़ायदा होने वाला नहीं है ना। जो आज शिक्षा से लेके हर एक चीज़ पे बार है, हर एक चीज़ आम जनता, आम पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ से कुछ ये सरकार नहीं छोड़ रही है। क्यों नहीं छोड़ रही है? क्योंकि इनको डर है कि ये सारे मजदूर, छात्रा, महिला सारे एकजुट ना हो जाए, एकजुट होके रोड पे ना आ जाए। इसलिए ये जो है ऐसी चीज़ें ला रही हैं ये सरकारें। लाने का कारण यही है ताकि जो है सबके मुंह को हम बंद करवा सके, मुंह बंद करवा सके। बस स्थिति तो यही मुंह बंदी है, मुंह बंद, कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है। आवाज कैसे उठाएंगे? ये सब चीज़ें, ये सब नीतियाँ, औरंगजेब, ये सब किस लिए? इसलिए है क्योंकि लोग उलझे। लोगों को अब डिबेट करते हैं चैनलों पे डिबेट करने का मकसद ये है कि ये जो है पब्लिक जो है किसी को पता नहीं है इतना डिटेल से, लोग जो है आक्रोशी हो जाए, लोगों के अंदर नफरत भरे और जो है माहौल ख़राब हो। माहौल ख़राब करने का लगातार ये कोशिश हो रहा है। इसलिए लगातार कोशिश हो रहा है, माहौल ख़राब करने का जो ये कोशिश है इसलिए है ताकि जो ये जो पब्लिक है ये लड़े और हमसे कोई सवाल ना पूछे। मेन मुद्दा जो है कि हमसे कोई सवाल ना पूछे। तो हम ये बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी आपसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप बांटना बंद करें और हमारे हक में काम करें। योगी जी के बारे में क्या कहेंगे? योगी जी तो क्या कहना, योगी जी तो योगी जी हैं, बस घर तुड़वाने में उनका फेमस है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तो कहते हैं मैं तो बाबा हूँ, वैसे मतलब योगी हूँ पहले, उसके बाद राजनीति है मेरे लिए। एक बाबा का धर्म होना चाहिए कि बेघरों को घर दें। एक बाबा का धर्म होना चाहिए कि उनको जो भूखे हैं उनको खाना देना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए। बस यही है योगी जी से कि आप जो है, मीडिया भी तो कहीं ना कहीं जो है खड़ी हुई है साथ में। मीडिया का तो काम ही है ना, मीडिया तो उन्हीं के इशारों पे, नेताओं के इशारों पे काम कर रही है। तो मीडिया का तो ये काम है, उनके हित में ही काम हो रहा है, तो वो वही सब दिखाएंगे जो उनको ऑर्डर होगा। सच्चाई की आवाज़ तो उठेगी नहीं। मैम क्या कहिएगा, जिस तरीके से एक प्रचलन बढ़ रहा है कि हर दरगाह मस्जिदों के ऊपर चढ़ करके कुछ लोग आते हैं और हर बार जो है भगवा झंडा लहरा देते हैं, क्या इस तरीके से जो मौजूदा स्थिति है इस पर क्या कहिएगा? देखिए, बड़ी मेहनत करके युवाओं को शिक्षा से वंचित करके, रोजगार छीनकर एक ऐसी फौज तैयार कर दी है जो इस व्यवस्था के सेवक बनकर ये जो भगवा झंडे फहराने का या मस्जिद पर या उस पर चढ़ने का काम कर रहे हैं, ये तैयार किए गए हैं। ये कोई वो युवा नहीं है जो अपने स्वतः ही निकल पड़े हैं। ये तैयार किए हुए युवा हैं जो सालों से, जिनको ये शिक्षा दी गई है, जहर भरा गया है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। व्यवस्था दुश्मन ना दिखे, क्योंकि व्यवस्था के ऊपर अगर ध्यान गया तो फिर इनकी मौत है। सत्ता में बैठी है व्यवस्था आज चरमरा कर धराशायी होने की कगार पर है, लेकिन ये तब तक बची रहेगी जब तक युवाओं को, क्योंकि बहुत बड़ी ताकत है, विश्व क्रांतियों में युवाओं का योगदान रहा है। युवाओं को जब तक ये बर्बाद नहीं करेंगे तब तक ये सुरक्षित है। लेकिन जिस दिन युवा जाग गया, जिस दिन युवा आप और हमारी शिक्षा लेकर हमारे साथ आकर खड़ा हो गया, उस दिन ना ये मस्जिदों पर चढ़ेंगे, ना ये भगवा हाथ में रहेगा। तब इनके हाथ में रहेगी मानवता के उत्थान की डोर, और तब ये
रिवॉल्यूशन के लिए तैयार लेकिन होंगे। योगी राज में कानून व्यवस्था पर ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है, फिर ऐसे समय में इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है, फिर क्या मंशा है इसकी? रोज कानून के पन्नों की होली जलती है, कहीं बुलडोजर चलाए जाते हैं गरीबों के घर पे, बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के लगातार घर गिराए जाते हैं, लगातार बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, लगातार हुड़दंग मचाकर वहाँ पर लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं, लोगों के मंदिर इस पे मस्जिदों और उन पर झंडे फहराए जाते हैं। यही अगर कानून व्यवस्था है तो ये कानून व्यवस्था योगी को मुबारक हो। समाज ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता, भारत ऐसी व्यवस्था कानून की नहीं चाहता। भारतीय व्यवस्था कानून की अगर इस तरह की होगी तो ये मानव मूल्य खतरे में पड़ेंगे, संवैधानिक मूल्य भी खतरे में पड़ेंगे, जिनके लिए कुर्बानी देकर हमारे क्रांतिकारियों ने, मनीषियों ने लगातार संघर्ष किया, आज वो खतरे में है, आज वो मूल्य, जीवन मूल्य खतरे में है और इनके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।